तो वेट 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 गाइस, अगर आप लोग हमारे चैनल पे अगर गलती से क्लिक करके आए हैं तो मेरे चैनल पे आप लोग जो खोज रहे हैं वो जरूर आप लोग को मिलेगा। तो आप लोग का जो भी आप लोग का इच्छा हो वो जरूर आपको पूरा होने करने का कोशिश हम लोग करेंगे। तो आप लोग को एक इस वीडियो में आए हैं तो मेरा वीडियो आप पूरा देखिएगा। और वीडियो में आप लोग को 2027 में आने वाले बोर्ड में क्लास 10th में चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद से जितना भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बनता है आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर आप लोग 2027 के एग्जाम दे रहे हैं तो इस वीडियो के आप लोग जरूर देखें। तो हेलो गाइस, तो मेरा नाम चंदन कुमार है, आप लोग का मेरे चैनल आई ड्रीम एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। तो आप लोग मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल में मेरा वीडियो को पूरा देखिएगा और तब जज कीजिएगा कि क्या इंपॉर्टेंट सवाल है, 2027 में आने लायक सवाल है। तो समय न गवाते हुए चलते हैं वीडियो के आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे समय न गवाते हुए। अगर आप लोग को क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो ना झिझक एकदम कमेंट बॉक्स में पूरी तरह से लिख दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए समय न गवाते हुए क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलो सांबा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है सन 1870 में, क्या बोल रहा है बाबू, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच कहाँ युद्ध हुआ था। ठीक है, 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, हम सही पढ़े थे। अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो कमेंट करें मेरे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आप लोग का ऑप्शन है पहला सेडोन का युद्ध होगा, क्या फ्रैंकफर्ट का होगा, क्या सेडोवा का ही होगा, क्या प्लासी का युद्ध होगा। आप लोग को सही उत्तर पता है? अगर आप लोग का सही उत्तर पता है तो समझ रहे हैं कि आप लोग का तैयारी बहुत अच्छा चल रहा है। अगर नहीं पता है इतना आसान क्वेश्चन का आंसर तो समझ लीजिए आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि करत करत अभ्यास से, ठीक है, करत करत अभ्यास जब तक नहीं कीजिएगा, अभ्यास करते रहिएगा तभी आप आगे बढ़िएगा। ठीक है, अगर अभी से ये अभ्यास ना कीजिएगा तो एक समय ऐसा आएगा बोर्ड इतना पास आ जाएगा आपके पास याद करने का समय ही ना बचेगा। तो इसलिए अगर आपसे क्वेश्चन बन रहा है तब मत समझ रहिए कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो अगर आप लोग को समझ में आ रहा है, अगर ये क्वेश्चन बन रहा है तो समझ रहिए कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग सेफ जोन में है। तो आप लोग का सही उत्तर का आंसर क्या, सही क्या हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सेडॉन होगा। क्या होगा इसका सही उत्तर, क्या होगा, सेडॉन होगा। तो चलिए है अगला क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है क्रीमिया का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी है सेडोवा का युद्ध, ऑप्शन नंबर सी है फ्रांस डेनमार्क का युद्ध, ऑप्शन नंबर डी है सेडोन का युद्ध। तो बताइए आप लोग का क्या आंसर हो जाएगा, आप लोग का सही उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट में कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट, सब क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, हम सबका आंसर देखेंगे। देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा सेडोन का युद्ध। क्या हो जाएगा, सेडोन के युद्ध के बाद ही तो जर्मनी का एकीकरण हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत। आप लोग किसी भी प्रीवियस ईयर बुक उठा के देख लीजिए, आपको ये आंसर क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो आप लोग का उत्तर क्या है, आप लोग का ऑप्शन नंबर ए है तुर्की, ऑप्शन नंबर बी है इटली, ऑप्शन नंबर सी है इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी है फ्रांस। तो आप लोगों को क्या लग रहा है, आप लोग को जो लग रहा है अपना ओपिनियन अपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो मेरे ओपिनियन से लग रहा है इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग का हो जाएगा तुर्की। क्या हो जाएगा, तुर्की। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था, तो तुर्की को कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। क्या है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। ऑप्शन नंबर ए है मेजनी, ऑप्शन नंबर बी है गैरीबाल्डी, ऑप्शन नंबर सी है विक्टर एमैनुअल, ऑप्शन नंबर डी है मुसोलिनी। तो आप लोगों को क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा, आप लोगों को कमेंट में कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में। तो आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा यंग यूरोप का संस्थापक था मेजनी। कौन था, मेजनी था। चलिए आगे चलते हैं। अगला है टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। 5वां क्वेश्चन, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या मैसूर का था, क्या शिमला का था, क्या कश्मीर का था, या इनमें से कोई नहीं था। तो आप लोग को क्या लगता है कमेंट कीजिए। और एक बात और, अगर ये 5 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग पहुंच गए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सांबा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, आपका भाई आपका दोस्त बोल रहा है चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा थोड़ा सा।
तो आप लोग ऐसा ही वीडियो मिलता रहेगा और कमेंट में बता दीजिएगा अगला वीडियो किस पर चाहिए, सांबा बता दीजिएगा, हम जरूर लाने का कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। टीपू सुल्तान, तो टीपू सुल्तान कहा था, मैसूर था, क्या गया शासक मैसूर, शेरे मैसूर कहा जाता था टीपू सुल्तान को, ठीक है, शेरे मैसूर कहा जाता था टीपू सुल्तान को। आप क्लास 9 से पढ़े होइएगा। आप 6 में चलिए, 6 नंबर क्या है, गैरीवाल्डी पेशे से क्या था, ठीक है, गैरीवाल्डी क्या पेशे से क्या था, क्या सिपाही था, क्या किसान था, क्या जमींदार था, क्या नाविक था। तो क्या लगता है आप लोग का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो हम लोग मेरे अंदाज से आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर होगा नाविक। गैरीवाल्डी पेशे से क्या था, नाविक था। गैरीवाल्डी पेशे से क्या था, नाविक था। तो चलिए समय ना गवाते हुए राम जी का नाम लेते हुए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए सी नंबर क्वेश्चन क्या है, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था। तो आप लोगों को क्या लगता है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो आप लोगों को पता है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन में क्या 1853 में, क्या 1864 में, क्या 1871 में, या 1872 में। तो आप लोग का सही उत्तर क्या होगा, आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा 1871। क्या हो जाएगा 1871 में हुआ था। अगला है 8 नंबर क्वेश्चन, 1871 में कौन सी संधि हुई थी, लीजिए दोनों तो सेम हो गया, रिपीट क्वेश्चन। क्या हो गया, यहाँ बोला क्या मतलब फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ कब था, तो 1871 कौन संधि हुई थी, ले सेम हो गया। फ्रैंकफर्ट की संधि कौन सा संधि हुआ था, फ्रैंकफर्ट की संधि तो हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कह रहे ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों को क्वेश्चन अगर बन रहा है तो समझ लीजिए आप लोग बहुत ही अच्छा सेफ में है। नहीं बन रहा तब बाबू पढ़ो, ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ेगा नहीं तो करेगा क्या, तो इसलिए पढ़ो। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था। क्या हुआ था 1830 में फ्रांस के किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था जब 1830 की क्रांति हुई थी। तो आप लोग का एक क्वेश्चन यहाँ पे है, 1830 की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था, बता दीजिएगा, बताइएगा, ठीक है। अगर सही जिसका आंसर रहा अगला वीडियो में आपका प्रचार किया जाएगा। तो आप लोग का हो गया क्या, ऑप्शन नंबर ए संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, या अधिनायकवाद, या गणराज्य। तो क्या हो जाएगा आप लोग का ये सही आंसर इसका हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र। क्या हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र हो जाएगा। 1830 की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था, बता देना आप लोग को। 1830 की क्रांति के बाद संवैधानिक राजतंत्र लागू किया गया था। मतलब क्या बोल रहा है ना, राजतंत्र ही रहेगा लेकिन संवैधानिक रूप से चलेगा फ्रांस, ठीक है, ये इसका मतलब ये हुआ। तो अगला क्वेश्चन 10 नंबर, एनर्जेटिक रहिए, पढ़िए एकदम अच्छा, सब लोग पढ़िए, बोर्ड में अच्छा नंबर लाना तो पढ़ना पड़ेगा। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। क्या काउंट काबूर था, क्या गैरीवाल्डी था, क्या बिस्मार्क था, क्या मेजनी था। तो क्या हो जाएगा आप लोग को क्या लगता है, बताइए आप लोग क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका, काउंट काबूर होगा कि गैरीवाल्डी होगा कि बिस्मार्क होगा कि मेजनी होगा। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, तो जर्मनी के एकीकरण के लिए तो उत्तर हो जाएगा इसका, उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा बिस्मार्क। क्या हो जाएगा बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण के लिए क्या हो जाएगा बिस्मार्क। ये जो है ये और ये किसके, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा इटली के एकीकरण, किसका, इटली के एकीकरण के लिए उत्तरदायी था। ये 3 व्यक्ति जो थे बिस्मार्क के छोड़ करके, किसको बिस्मार्क करके छोड़ करके बाकी जितने भी थे किसके एकीकरण के लिए उत्तरदायी था, ये काउंट काबूल हो गया, गैरीवाल्डी हो गया और ये हो गया, ये 3 किसके इटली के एकीकरण के लिए उत्तरदायी था। अगला क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए अगला 11 नंबर क्वेश्चन पे मोदी जी की आवाज में भाइयों में बहने चलते हैं आप लोग 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। इटली के एकीकरण में किसका संबंध है, जस्ट पीछे क्वेश्चन क्या बताइए, इटली के एकीकरण में किनका किनका संबंध था। तो इटली के एकीकरण में किसका किसका संबंध था, मेजनी का ये है, काबुल का ये मतलब काउंट काबुल, कापुर हो गया, काबुल कर लीजिएगा, सॉरी मिस्टेक तो आदमी से ही होता है, मोदी से थोड़ी ना होगा, आदमी से हो जाएगा। तो काउंट काबुल से क्या, गैरीवाल्डी तो था ही, तो काउंट काबुल। तो आप लोग का सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा बिस्मार्क। बिस्मार्क का संबंध नहीं था, बिस्मार्क का संबंध किससे था, जर्मनी से न था। हाँ, तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। ऑप्शन 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 ए है इंग्लैंड, रूस,
ऑस्ट्रिया, प्रसा। तो क्या था, तो बता सकते हैं क्या था? तो आप लोग का सही उत्तर है, आप लोग का सही उत्तर क्या है? ऑस्ट्रिया। आप लोग का एक वीवीआई क्वेश्चन, 10 करोड़ का काल्पनिक रुपया, किसके लिए? काल्पनिक रुपया होगा, वास्तविकता से इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। तो 1 करोड़ का सवाल क्या है आप लोग का यहाँ पे? जो आप लोग बताइए, ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन था? क्या ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? आप लोग इस सवाल का जवाब मेरे कमेंट बॉक्स में कृपया दे दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन रहा आपका। तो आप लोग को 2 क्वेश्चन होमवर्क में मिल चुका है। तो आप लोग का ये सही उत्तर हो गया, ऑस्ट्रिया ही क्या था? जर्मनी के और इटली के इकन के विरुद्ध था। चलते हैं समय न गवाते हुए अगला क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? एक मिनट, वास्तुकार वास्तुकार कौन था? बोल रहा है जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो बोल रहा है क्या बिस्मार्क था? डी नंबर। क्या लेनिन था? क्या गैरीबाल्दी था? क्या मेजरी था? तो आप लोगों को क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? तो हम बता देते, आप लोग को पता नहीं तो हम क्यों है यहाँ पे बैठे हुए? तो आप लोग का सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? मेजनी ही था। ठीक है, क्या था? मेजनी ही था। किसका? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, जर्मनी ना, इटली नहीं है। एक मिनट। तो आप लोग का सही उत्तर मेजनी ना हो करके आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी ना बोल रहा है। तो जर्मनी में मेजनी कहाँ से आ गया? आप लोग भी क्या टेंशन में रहते हैं, हमको भी टेंशन देते हैं। तो बता दीजिए, कमेंट में बताया कीजिए आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग का यहाँ पे सही उधर हो जाएगा बिस्मार्क। कौन हो जाएगा? बिस्मार्क। मेरे बाबू सब नूनों से क्या हो जाएगा? बिस्मार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिस्मार्क। बाबू साहब बिस्मार्क, गलती ना समझिएगा। ठीक है, बिस्मार्क हो जाएगा। तो ना ही मेजनी होगा, ना ही गैरीबाल्डी होगा, ना ही लेनिन होगा। क्या होगा? बिस्मार्क, क्योंकि जर्मनी से एक ही व्यक्ति का संबंध था, बिस्मार्क का, इसलिए। अब देखिए, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी बता दीजिएगा आप लोग। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? क्या क्या फ्रैंकफर्ट की संधि 1864 में हुआ था? क्या 1866 में हुआ था? क्या 1870 में? क्या 1871 में था? क्या हो जाएगा आप लोग का आंसर? आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? तो आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा, आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा इसका 1871। क्या हो जाएगा? 1871 हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसे, मतलब समझ MVBI कर लीजिए। मतलब वेरी वेरी मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितना बार पूछे, क्या कहे हम। जैसे देश का भाव बढ़ रहा है ना, वैसे इस क्वेश्चन का क्या बोल रहा है, फेमस होता है ना, सेलिब्रिटी ये बनते जा रहा है। मतलब हर एक साल पूछ ही लेता है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? 15 क्वेश्चन है, जॉलवेरिन संबंधित था। ठीक है, क्या बोला है? जॉलवेरिन संबंधित था। किससे जॉलवेरिन संबंधित था? जॉलवेरिन एक संस्था थी, संबंधित किससे था? क्या क्रांतिकारी जैसे संबंधित था? क्या क्रांतिकारी संगठन था? क्या व्यापारी था? क्या विद्वान था? तीन गो ऑप्शन है, तीन गो में कोई एक आंसर है, बताइए। ठीक है, इसे देखते हैं ना, आता है बेचने को नान का, नहीं नहीं मुझे नान खटाई खाना है, इसलिए। अच्छा है, मुझे कहाँ के फेमस है यार, कहाँ के बोलता है, कानपुर के फेमस है, कहाँ की फेमस है? नहीं नहीं मुझे नान खटाई खाना है, ऐसे बोलता है ना, तो वैसे ही बोलो। नहीं नहीं, मेरा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? व्यापारी। क्या हो जाएगा? व्यापारियों। ज्वेलरी संबंधित था, किससे? व्यापारियों से संबंधित था। अगला नंबर क्वेश्चन है, जेनेवा संधि क्या है? जेनेवा संधि कब हुआ था? जेनेवा संधि कब हुआ था? क्या जेनेवा समझौता 1954 में हुआ था? क्या 1952 में हुआ था? क्या 1950 में हुआ था? क्या 1985 में हुआ था? अगर आप लोगों से उत्तर पता है तो कमेंट करें मेरे कमेंट बॉक्स में, बाबू भैया कमेंट कीजिए। हाँ, बाबू भैया बाबू दीदी भी सत होगी, इसलिए बुरा ना मानिएगा। तो आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा 1954। क्या हो जाएगा? 1954 हो जाएगा, 1954 हो जाएगा। अगला चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन, काउंट काबुल को विक्टर एमेनुअल ने किस पद के लिए नियुक्त किया था?
अगर आप लोग चैप्टर पढ़े होइएगा तो बता आप लोग को पता होगा जो काउंट काऊ ने विक्टर एमेनुअल को किस पद के लिए नियुक्त किया था। पहला ऑप्शन है क्या सेनापति के लिए, क्या फ्रांस में राजदूत के लिए, क्या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री। क्या होगा ऑप्शन आप लोग का? आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा, आप लोग का हो जाएगा प्रधानमंत्री। क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री के, किस लिए? प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में क्या पढ़िए 18 क्वेश्चन, वियना सम्मेलन हुआ था। वियना सम्मेलन हुआ था मतलब कब हुआ था? 1815 में हुआ था, क्या 1848 में हुआ था, क्या 1870 में हुआ था, 1871 से। ये भी लगा लीजिएगा MVVI, MVVI लगा लीजिएगा ये भी क्वेश्चन को, इसको VVI कर लीजिएगा। मतलब कहीं ना इसमें से क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। हम जो पढ़ा दीजिए बोर्ड में पहला चैप्टर से एक भी बाहर ना जाएगा, ये ख्याल रख लीजिएगा, मेरा बात है। तो आप लोग का ऑप्शन ही देख लीजिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोग का, मतलब ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्या हम भी भूल जाते हैं, भूल जाते हैं कभी कभी। देखिए 1815, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1815 सही उत्तर है। क्या है इसका सही उत्तर? क्या है इस क्वेश्चन का सही उत्तर? क्या 1815। चलिए अगले चलते हैं, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसके योगदान में इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? किसके योगदान से, किसके 19वां क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसके योगदान में, योगदान से में नहीं से, योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? क्या मेजनी के योगदान से, क्या काउंट कावूर, क्या विक्टर एमेनुअल, या इनमें से सभी? तो बताइए तो किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो हमको तो लगा मेजनी भी था जिसके योगदान से इटली का एकीकरण होने का प्रयास शुरू किया गया, काउंट काउर भी था, और विक्टर एमेनुअल भी क्या था, सर्दिया पिडमाउंट का राजा विक्टर एमेनुअल भी क्या था, इसने भी इटली के एकीकरण में बहुत सारा योगदान निभाया था। क्या किया था? योगदान दिया था। तो हमको डी है, क्या है आंसर? डी, इनमें से सभी ने क्या किया था, इटली के एकीकरण में पूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है VVI, क्या है VVI क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आप लोग का रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? क्या है? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? क्या गैरिबाल्डी ने किया, क्या मेजनी ने किया, क्या बिस्मार्क ने किया, क्या नेपोलियन ने किया? तो क्या हो जाएगा आप लोग का सही का उत्तर? समझ लीजिए आप लोग का ये क्वेश्चन का आंसर पता हो रहा है, मतलब कि आप लोग पढ़ रहे बा। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या कहें, आप भगवान ने आप लोग का सहारा है, हम भी तो सहारा नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, वीडियो ही अपलोड कर सकते हैं। पढ़ना तो आपका ही ना पड़ेगा, हम थोड़ी ना पढ़ेंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर बन रहा है तो सही है, नहीं बन रहा तो समझ जाइए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो आप लोग का क्या गैरिबाल्डी हो जाएगा, क्या मेजनी हो जाएगा, क्या बिस्मार्क, क्या नेपोलियन? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही रखते हुए लौह की नीति बिस्मार्क ने, क्या हो जाएगा? बिस्मार्क। बिस्मार्क कैसे व्यक्ति थे जिसने रक्त व लौह की नीति का क्या किया था, अवलंबन किया था। अगला है 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ठीक है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? क्या लुई 17वां किया था, 10, 15, 16, 17, 18, सॉरी लुई 18वां। क्या है? लुई 18वां ने किया था, या नेपोलियन तृतीय ने किया था, या नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, या विद्यार्क ने किया था? क्या किसने किया था बताओ? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? VVI ऑब्जेक्टिव उठा के देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव बुक मिल जाएगा आसानी से क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आप लोग का? तो आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। क्या हो जाएगा? नेपोलियन बोनापार्ट ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत अच्छा राजा थे, फ्रांस के क्या थे, बहुत अच्छा राजा थे। इसने अगल बगल के क्षेत्र को बहुत एकदम सुव्यवस्थित कर दिया था, बहुत अच्छा कर दिया था। उसी में क्या किया था इसने, जर्मनी में बहुत सारे क्षेत्रों को एकत्रित करके जर्मन राइन राज्य निर्माण करवाया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी के क्षतिपूर्ति को कम कर दिया गया था? ठीक है, क्या क्वेश्चन है, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी के क्षतिपूर्ति को कम कर दिया गया था? तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग का सही है। तो किस सम्मेलन के प्रति बोला जा रहा है, क्वेश्चन का पड़ेगा, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी के
क्षतिपूर्ति को कम कर दिया गया था। ठीक है, किस सम्मेलन में जर्मनी के क्षतिपूर्ति को कम कर दिया गया था? जितने भी बोल रहा है जर्मनी का जितना भी क्षतिपूर्ति हुआ था किस सम्मेलन में हुआ था जिसके क्षतिपूर्ति को क्या कर दिया गया था? कम कर दिया गया था। राशि को, क्षतिपूर्ति के राशि को कम कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे राशि होगा। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी के क्षतिपूर्ति राशि, ठीक है, राशि को कम कर दिया गया था। ठीक है, क्षतिपूर्ति के राशि को कम कर दिया गया था। राशि, एक मिनट, राशि लिखिए यहाँ पे, राशि, हाँ ये ठीक है। राशि के क्षतिपूर्ति को कमी कर दे। क्या क्योटो सम्मेलन में हुआ था? क्या रियो डी जेनेरो सम्मेलन, या वियना सम्मेलन, या लॉसेन सम्मेलन? तो आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लॉसेन सम्मेलन। क्या हो जाएगा? लॉसेन सम्मेलन। तो समझना गवाते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग बोल रहा है हिगेल किस देश का दार्शनिक था? क्या हिगेल किस देश का दार्शनिक था? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या फ्रांस का था, क्या इटली का, क्या जर्मनी का, क्या स्वीडन था? आप लोग का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी का। क्या? जर्मनी का। क्या का था? हिगेल किस देश का दार्शनिक था? तो जर्मनी का था। कहाँ का था? दार्शनिक जर्मनी का था। सॉरी, एक और क्वेश्चन। अगला है वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, वियना सम्मेलन का क्या बोला है? मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या गणराज्य को पुनर्स्थापना करना था? क्या लोकतंत्र को पुनर्स्थापना करना था? या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन गलती लगा लिखल है, तो यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक है, उसको सही कर लीजिएगा आप लोग। क्या मिस्टेक है? ऑप्शन नंबर सी देखिए यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी। वही तो बोले ना क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी, ये ऑप्शन नंबर सी है। पहला ना ऑप्शन है गणराज्य की पुनर्स्थापना करना, क्या लोकतंत्र की पुनर्स्थापना, या राजतंत्र की पुनर्स्थापना, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा सी, राजतंत्र की पुनर्स्थापना करना। क्या हो जाएगा? राजतंत्रों की क्या करना? पुनर्स्थापना करना। क्या था? वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राजतंत्र का क्या करना? पुनर्स्थापना का। ये तो लिखा लीजिएगा, VVI है क्वेश्चन। क्या है? VVI है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो चलते हैं समझना गवाते हुए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 में फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति का बच्चे को क्वेश्चन पता है, जो भी 10वां में आगे पढ़ना शुरू करता है ना, उस सबको पता है क्वेश्चन का आंसर। अगर ये भी क्वेश्चन का पता नहीं आवे तो बउआ रे बउआ, तो तबाक होए वाला हो, 10वां में लुटिया डूबे वाला हो, इसलिए ना पता होता। काहे कि तक क्वेश्चन सबके पता है। ठीक है, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। बताओ अगला क्वेश्चन क्या? इसका आंसर ही नहीं पता, पहले आंसर बताओ। फिर 1789 होगा, फिर 1804 होगा, कि 1869 होगा, सॉरी 69 क्या 1817 होगा। तो आप लोग का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही बताइएगा। तो आप लोग का सही उत्तर 1789। ठीक है, बच्चा 9th क्लास से जाता है, इसका आंसर उसको पता होता है। 1789 फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। अगला क्वेश्चन, मेदिनी का संबंध किस संगठन से था? भाई मेदिनी का संबंध किस संगठन से था? क्या लाल सेना था? क्या कार्बोनरी था? क्या कार्बोनरी था? क्या डायट था? क्या जॉल्वेरिन था? तो आप लोग का सही उत्तर अगर आप लोग को पता है तो जरूरी लिखिएगा। आंसर कार्बोनरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बोनरी संगठन का क्या था? सदस्य था। क्या था? कार्बोनरी संगठन का सदस्य था। बहुत अच्छा, आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। अगर अब तक 20 क्वेश्चन का आपने सही जवाब दिया था, ताली मार लीजिएगा, अपने आप पे पीठ थपथपा लीजिएगा। मतलब आप सेफ स्कोर में 4 है, मतलब कि आप लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं आप लोग, ये मतलब पढ़ रहे हैं। अब अगर टॉपर्स क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा? टॉपर्स थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है तो क्या कीजिएगा आप लोग ध्यान से क्वेश्चन बनाइएगा। अगर आप लोग ये सब भी क्वेश्चन पता कर रहे हैं, पता है आपको, तो मतलब कि आप लोग सही पढ़ रहे हैं। अगर आप लोग ये क्वेश्चन का अगर जवाब दे दिया है के बाद, तो समझ लिया आप लोग टॉपर लिस्ट में आ गए हैं। किस में आ गए हैं? टॉपर लिस्ट में आ गया है, मतलब कि आप लोग सही पढ़ाई कर रहे हैं। अगर ऐसे ही पढ़ते रहे तो टॉपर लिस्ट में नाम आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ऑप्शन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जैन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? क्या है? जैन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या रूस में, क्या ब्रिटेन में, क्या इटली में, क्या जर्मनी में? तो आप लोग का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी में। क्या हो जाएगा? जर्मनी में क्या है? जैन विश्वविद्यालय उत्पन्न था। आगे है कोसूथ का संबंध किस देश से? कोसूथ जो एक दार्शनिक था, उस किस देश का, मतलब बोल रहा है किस देश से उसका संबंध थी? क्या ऑस्ट्रेलिया से, क्या यूनान से, क्या पोलैंड से, क्या हंगरी था? तो आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा हंगरी। क्या हो जाएगा? हंगरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हंगरी का। अगला चलते हैं,
यूरोपीय सभ्यता का पालना, यूरोपीय सभ्यता का पालना, MVVI। क्या क्वेश्चन है? MVVI, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोला यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था, कहा जाता है? तो क्या इंग्लैंड को कहा जाता था, क्या यूनान को, क्या पुर्तगाल को, या पोलैंड को? आप लोग को अगर सही उत्तर पता हो इसका उत्तर, मतलब सॉरी, सही उत्तर पता हो तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही उत्तर? कमेंट कर दिए ना? कर दिए? बिल्कुल एकदम 100% कर दिए ना? हाँ, तो हम आंसर बताते हैं। अगर देखिए मिलेगा आंसर, आप लोग का सही आंसर हो जाएगा यूनान। क्या हो जाएगा? यूनान। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूनान। किसे किसे गलती हो? मारिए मारिए, एक चपेट मारिए अपने गाल पे जिसका गलती हो गया है। पढ़ते ही नहीं है तो। इटली का, चलते हैं क्वेश्चन अगला। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? क्या 1861 में, क्या 1871 में, क्या 1720 में, या 1817 में? किस, कब हुआ था बताइए? कब हुआ था इटली का एकीकरण? इटली का एकीकरण हुआ था 1871 में। कब हुआ था? 1871 में क्या हुआ था? इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था। ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक है, तो VVI कर लीजिए इसको। MVVI ने VVI से कीजिए, ठीक ठाक क्वेश्चन था। आगे बोला लुई फिलिप किस देश का शासक था? लुई फिलिप, लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो लुई फिलिप क्या जर्मनी का था, क्या फ्रांस का था, क्या ऑस्ट्रेलिया का था, क्या इटली का था? किस था? बताइए बताइए बताइए। तो आप लोग का सही उत्तर है, पता कर लिए? पता चल गया? ऑप्शन आंसर दे दिए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए हम बताते हैं। तो फ्रांस का। कब, कहाँ का था? फ्रांस का। तो आप लोग का यहाँ पे 1 करोड़ का, 1 करोड़ का काल्पनिक मिलेगा नहीं, बस काल्पनिक, 1 करोड़ का काल्पनिक धनराशि, ठीक है, धनराशि दिया जाएगा। काल्पनिक धनराशि मतलब वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है, पैसा रियल में मिलेगा नहीं, बस 1 करोड़ बोल दिया जाएगा, ठीक है। जैसे बोलता है अमिताभ बच्चन 7 करोड़, तो उसको तो मिलता है, आपको थोड़ी ना मिलेगा। तो इसलिए काल्पनिक धनराशि, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि इसे हम पूछेंगे सवाल, आप लोग को बताना है कि लुई फिलिप, लुई फिलिप फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस में जब राजा था उस वक्त फ्रांस पे कौन सी क्रांति हुई थी? किस क्रांति के समय लुई फिलिप है ना फ्रांस का राजा था? ये क्वेश्चन आपका है, तो आप लोग उत्तर दीजिएगा, ठीक ना? कि क्या क्वेश्चन है? जो लुई फिलिप जब फ्रांस के किस क्रांति के समय फ्रांस का राजा था? तो चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था? ठीक है, कौन नहीं था जो मित्र राष्ट्र के में शामिल है था? तो क्या ब्रिटेन, क्या जर्मनी, क्या फ्रांस, क्या रूस? तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन नहीं था? देखिए, ब्रिटेन अपने आप में था, फ्रांस था, रूस था, एक जर्मनी अकेला ऐसा था जो मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध वाला चैप्टर पढ़े होइएगा। तो ये जर्मनी, जर्मनी ही क्या था जो, सॉरी, गुट राष्ट्र में, मित्र राष्ट्र में नहीं था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बाद 34 पे। बोहेमिया, ठीक है, बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? बोहेमिया बोल रहा है किस देश के अधीन, मतलब किसका गुलाम था बोहेमिया? बोहेमिया किसका गुलाम था? तो क्वेश्चन क्या है पढ़िएगा, चौथा नंबर। बोहेमिया क्या बोला? बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? बोहेमिया जो था, बोहेमिया किस देश के अधीन था? क्या ऑस्ट्रिया के अधीन था, क्या यूनान के अधीन था, क्या तुर्की के अधीन था, क्या पोलैंड के अधीन था? तो आप लोग का सही उत्तर पता है तो कमेंट कीजिए मेरे कमेंट बॉक्स में। बहुत ही मतलब बोला जा रहा है ना, तो अच्छा टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से आप लोग टॉपर लिस्ट में गिनती गिनिए, गिना जाइएगा अगर क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं तो। तो देखिए क्या ऑप्शन ऑस्ट्रिया, तो आप लोग का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा बोहेमिया ऑस्ट्रिया के, किसके? ऑस्ट्रिया के अधीन था। किसके अधीन था? ऑस्ट्रिया के अधीन था। सही उत्तर हुआ तो एकदम ताली बजाए, शाबाश कीजिए, मतलब पढ़ रहे हैं। 1871 में, 1871 विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था? 1871 क्या इटली का, क्या इंग्लैंड का, क्या जर्मनी का, क्या पोलैंड का? ठीक है, तो आप लोग का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा तो जर्मनी। क्या हो जाएगा? जर्मनी के वो राजा बना था विलियम प्रथम। आगे चलते हैं 36 में। लुई सलामा को फांसी कब दे दिया गया था? बहुत अच्छा कहते हैं, लुई सलामा को फांसी कब दे दिया गया? क्या 1748 में, या 1793 में, या 1798 में, या 1854? तो आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा 1793 में। कब दे दिया गया था फांसी? लुई सलामा कब दे दिया गया फांसी? 1793 को। कब? 17
93 को सही उत्तर हो जाएगा। आगे है पोट्सडम, क्या लिखा है? पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया था? तो ऑप्शन, तो पोट्सडम क्या है? पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण कर दिया था? तो क्या फ्रांस किया था, क्या जापान किया था, क्या वियतनाम या फ्रांस? तो आप लोग का क्या सही उत्तर हो जाएगा? आप लोग का सही उत्तर अगर पता है तो कमेंट करें मेरे कमेंट बॉक्स से। अगर इतना दूर पहुंच गया तो मतलब कहने का मतलब आप लोग को हमारी बोली, हमारा आवाज, हमारा पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट कर लीजिएगा। तो आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा जापान। क्या हो जाएगा? जापान। आगे चलते हैं 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन पे। सर्डिनिया का राजा कौन था? सर्डिनिया का क्या विक्टर एमेनुअल था, क्या नेपोलियन था, चार्ल्स दशम था, ये कोई नहीं था? तो आप लोग का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा सर्डिनिया तथा पिडमाउंट का राजा क्या था? विक्टर एमेनुअल था। कौन था? विक्टर एमेनुअल। ऑप्शन नंबर A4 आती है पास, ठीक है? नहीं, A4 एप्पल, हाँ A4 एप्पल, सीधी सीधी A4 एप्पल, A4 एप्पल, ठीक है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? A4 एप्पल। आगे, इटली के एकीकरण का मुख्य नायक कौन था? इटली के एकीकरण का वास्तुकार या मुख्य नायक कौन था? क्या मेजनी था, क्या काबूल था, गैरिबाल्डी था, इनमें से सभी था? कौन था? इटली का प्रमुख नायक कौन था? बताइए, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? क्या मेजनी था, क्या काबूल था, गैरिबाल्डी था, या इनमें से सभी था? तो हमको लगता है इटली के एकीकरण का लक्ष्य क्या आंसर वही होगा। तो आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग को पता है तो VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI है क्वेश्चन, ठीक है? बहुत बार पूछे गया है। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से सभी। मेजनी भी था, काबूल था, गैरिबाल्डी, तीनों ने मिलकर क्या किया था? इटली के एकीकरण का भूमिका निभाया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। निम्नलिखित से देखिए, आप लोग पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 40 पे। अगर आप लोग यहाँ तक अगर सही सही उत्तर दे दिया तो मतलब समझ रहिए आप लोग सही जा रहे हैं, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन जर्मनी का चांसलर था? ऊपर ही बताए थे, ऐसा क्वेश्चन पूछे भी थे। तो आप लोग, क्या मेजनी था, क्या हिगेल था, क्या बिस्मार्क था, क्या विक्टर एमेनुअल था? तो आप लोग को क्या लगता है क्या कौन था? तो जर्मनी से एक ही बंदा का नाम सामने आता है जिसका नाम है बिस्मार्क। क्या आता है? बिस्मार्क। चलिए आगे चलते हैं। नेपल्स की क्रांति, क्या बोल रहा है? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा नेपाल्स की क्रांति क्या 1789, क्या 1821, या 1839, या 1817? तो आप लोग का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा 1789 में नेपाल्स की क्रांति हुई थी, ठीक है? क्या हुआ था? 89 में नेपाल्स की क्रांति हुई थी। तो आगे चलते हैं सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? सेडोन का जब युद्ध हुआ था ना, किन किन के बीच हुआ था? फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था सेडोन का युद्ध। तो उनमें किसकी पराजय हुई थी? क्या फ्रांस का हुआ था, क्या जर्मनी का हुआ? यही दोनों है। ऑस्ट्रिया तो इसमें है ना, पहली बात तो ऑस्ट्रिया खत्म, ठीक है? और ऐसा फ्रांस और प्रसा के, जर्मनी भी खत्म। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्या फ्रांस होगा, क्या प्रसा होगा? इसमें कौन हार गया था? फ्रांस हार गया था। कौन हार गया था? तो आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। आगे चलते हैं। निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया था? बोला था किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया था? क्या मेजनी था, क्या मेटरनिक था, क्या लेनिन था, क्या बिस्मार्क था? तो आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा बिस्मार्क। क्या हो जाएगा? बिस्मार्क के ऐसे व्यक्ति थे जिसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया था। कहा था कि जब तक सैन्य शक्ति नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमारा जर्मनी का एकीकरण होना संभव नहीं है, इसलिए। आगे, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना अभियान कौन से दुआ किया था? MVVI। वाव, बहुत इंपॉर्टेंट MVVI क्वेश्चन ये है, ठीक है? ये भूल गए तो क्या भूला, भूला तो क्या भूला, भुला कर भी सब कुछ भूल गया, इसलिए ये भूलना नहीं क्वेश्चन। क्या हेवेंसबर्ग था, क्या स्लाव जनजाति, क्या रोमनो वंश था, या बर्बन वंश था? बताइए। तो आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग का सही, फ्रांस के किस वंश का शासक वंश की स्थापना पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था? तो बर्बन मतलब कि बर्बन वंश होगा। ये बर्बन जो है इसी को बुर्बो राजवंश कहते हैं। किसको कहते हैं? बुर्बो, इसी को बुर्बो कहते हैं, बुर्बो राजवंश, ठीक है? तो बोलेगा फ्रांस के किस वंश का पुनर्स्थापन वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था? तो बुर्बो राजवंश का। आगे चलते हैं। ब्रेस्ट लिस्टोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? बोला था ब्रेस्ट लिस्टोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच। तो क्या क्वेश्चन है? 45वां क्वेश्चन क्या? ब्रेस्ट लिस्टोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? क्या रूस और फ्रांस के बीच हुआ था, क्या रूस इंग्लैंड के बीच हुआ था, क्या रूस
अमेरिका के बीच होता, क्या रूस जर्मनी के बीच हो गया था? आप लोग का क्या सही उत्तर हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर। इसका सही उत्तर रूस और जर्मनी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? रूस और जर्मनी के बीच इसका क्या हुआ था? ब्रेस्ट लिस्टोवस की संधि हुई थी। ब्रेस्ट लिस्टोवस की संधि किन दो देशों के बीच? रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। तो आते हैं 46वें क्वेश्चन। तो आप लोग दिल थाम के रखिए, बस थोड़ा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन, 1-2 मिनट के बाद आप लोग का 50 क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MBBI क्वेश्चन। आप लोग का क्लास 10 चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का खत्म हो जाएगा। तो अगर आप लोग ये पूरा 50 के 50 क्वेश्चन अगर याद कर लेते हैं तो गारंटी के साथ एक भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड से बाहर मतलब कि मेरे यहाँ पढ़ाई से बिहार बोर्ड में बाहर नहीं जाएगा। यही सब क्वेश्चन रहेगा फर्स्ट चैप्टर से, तो इसलिए आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है 1853 से 54 क्रीमिया के युद्ध काबुल ने किस देश की ओर से युद्ध सम्मिलित होने की घोषणा की थी? बोला था कि किस ओर से लड़ेगा? क्या फ्रांस की ओर से लड़ेगा, क्या ऑस्ट्रेलिया की ओर से लड़ेगा, जर्मनी की ओर से, क्या पोलैंड से? जब क्रीमिया की युद्ध हुआ था ना, तो काबुल किसकी ओर से बोला था हम लड़ेंगे? तो बोला था कि हम लड़ेंगे ऑस्ट्रेलिया के। किससे? ऑस्ट्रिया की तरफ से लड़ेंगे। किसकी तरफ से लड़ेंगे? ऑस्ट्रिया की तरफ से लड़ेंगे। आगे चलते हैं। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था? यूनानी स्वतंत्रता संग्राम क्या इंग्लैंड था, क्या फ्रांस था, क्या मिस्र था, क्या रूस था? बोला यूनानी स्वतंत्रता संग्राम जो चल रहा था, यूनान को स्वतंत्र करने का जब बात चल रहा था ना, तो तुर्की के समर्थन में एक ही देश था जिसका नाम है मिस्र। क्या नाम है? मिस्र। जहाँ बड़ा बड़ा पिरामिड मिलता है, मम्मी उम्मी जहाँ मिलती है ज्यादा, ठीक है, वहाँ दूसरों को के मम्मी रहता है, तो वही मम्मी जब बोलते रहता है, पता नहीं कहा। अब बोल रहा है कि राष्ट्रवाद का परिणाम क्या है? राष्ट्रवाद का परिणाम क्या होगा? क्या एकीकरण होगा? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं होगा। युद्ध भी होगा, क्रांति भी होगा, मतलब सभी इसका आंसर हो। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सभी हो जाएगा। अगला है फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? फ्रांसीसी का नारा क्या शांति था, क्या युद्ध था, क्या क्रांति था? तो फ्रांसीसी क्रांति का एक ही नारा था, हमको क्या चाहिए? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा था। क्या? स्वतंत्रता सभी को, समानता सभी को, बंधुत्व सभी को। तो आप लोग का देख लीजिए, आप लोग का लास्ट 15 क्वेश्चन में से 15 नंबर का क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है। तो आप लोग बस अगर लास्ट तक बने रहे हैं तो थैंक यू आप लोग का। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग को नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए तो आप हमको बता दीजिएगा, हम जरूर लाने की कोशिश करेंगे उस पर। तो आप लोग आज का 50 क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? तो क्या 1789, 1815, 1871, 1900? तो आप लोग का सही हो जाए 1871 से क्या हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था। तो हमारे वीडियो को क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा हमारे वीडियो को। तो थैंक यू, राम राम, जय हिंद। तो चलते हैं अब फिर से नया वीडियो के साथ, नया उमंग के साथ, नए अपने रूप के साथ आप लोग के सामने प्रस्तुत होंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही।